देखा आपने, सहारनपुर की जनता ने बता दिया कि उसे किस पर भरोसा है। हालांकि एक तरह से 4 तारीख को ही नतीजे आएंगे, लेकिन एक बड़ी टीम आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। अब हमारे साथ हमारे सहयोगी अमरदीप भी जुड़ चुके हैं अजमेर से। लेकिन श्वेता, आज जो हमने सहारनपुर में देखा, गाजियाबाद में भी लोगों की भारी भीड़, भारी आशीर्वाद देते लोग दिखाई दिए, पुष्प वर्षा करते हुए लोग दिखाई दिए। श्वेता, बिल्कुल सलोनी, यहाँ पर जो रोड शो हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो कहने को तो 800 मीटर का था, लेकिन किस तरह से दिलों को जीत लिया गया था। यही वो सड़कें थी जो लोगों से पटी हुई थी। समझिए दूर दूर से लोग आए हुए थे। किसी ने अपने हाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कटआउट लिए रखा था, किसी ने कमल का फूल ले रखा था। हर कोई अपने अंदाज में संदेश देने की कोशिश कर रहा था। किसी ने बीजेपी के रंग में, भगवा रंग में साड़ियां पहन रखी थी, और हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही बात था कि हमें मोदी की जीत की वो गारंटी नजर आती है, वो गारंटी पर यकीन है। जो 6 तस्वीरें मैं जरा वो दिखाती हूँ जो बयां कर रही हैं कि आज गाजियाबाद में जो ये पहला रोड शो था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसने कैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुंकार भर दी है। इस पूरे रोड शो के साथ बता दिया है कि कैसे दमखम के साथ मैदान में बीजेपी है, क्योंकि पहले चरण में जो वोटिंग है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो जो 6 तस्वीरें आ रही हैं, वो उनके जरिए मैं अब आपको बताती हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया है। यहाँ पर जो बड़ा जन सैलाब देखने को मिला, इस पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी किया। उन्होंने साफ तौर पे ये बात कही, लिखी अपने उस ट्वीट में कि हम सब आपका आभार व्यक्त करते हैं, आपने हमेशा साथ निभाया है और आगे भी साथ निभाएंगे। तो हमने भी विकास के लिए हमेशा काम किया है। और ईज ऑफ लिविंग की बात उन्होंने ट्वीट में लिखी है कि गाजियाबाद में सबसे बड़ी समस्या यातायात, परिवहन, इन सब की। तो देखिए ये जो तस्वीरें हैं ये बयां कर रही हैं कि क्या माहौल आज रहा। एक उत्सव का माहौल हमें गाजियाबाद में देखने को मिल रहा था। और ये अलग अलग तस्वीरें भगवा रंग में किस तरह से महिलाएं पहुंची थी, मतलब आप समझिए महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, हर कोई यहाँ पे था। मैंने 74 साल की एक महिला से, एक बुजुर्ग से बात की, उन्होंने भी किस तरह से आशीर्वाद दिया प्रधानमंत्री को। वो अलग अलग तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं। अब जरा मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ से कौन कौन कैंडिडेट है। बीजेपी के जो कैंडिडेट है वो अतुल गर्ग है। क्योंकि इस बार कैंडिडेट बदला गया है, इसलिए कई सवाल भी खड़े हो रहे थे। तो वही आपको बताते हैं कि डॉली शर्मा समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट है। बीएसपी ने भी यहाँ पर अपने कैंडिडेट का नाम बहुत बाद में उन्होंने अनाउंस किया था। तो ये समीकरण है वो बताता है, क्योंकि यहाँ पर गाजियाबाद की जो सीटें 2008 में गाजियाबाद बनी थी, उसके पहले हापुड़ सीट हुआ करती थी। यहाँ पर मुस्लिम, राजपूत और ब्राह्मणों का समीकरण बहुत बड़ा समीकरण रहा है। लेकिन इस बार बीजेपी ने भी उस समीकरण को बदलने की कोशिश की है। मैं जरा ग्राफिक्स चाहूंगी आप चला दे चेतन। तो ये वो अलग अलग समीकरण है जो बताते हैं कि इस बार चुनावी मैदान में जो है उनकी तैयारी कितनी पुख्ता है। और अतुल गर्ग के लिए आज जब रोड शो प्रधानमंत्री ने किया तो उन्होंने बता दिया कि विश्वास कैसे जनता का है। जनता उस विश्वास को आज खुद अपनी उस बात को रखते हुए आए नजर आए। आज के दिन भर किस तरीके से यहाँ पर गाजियाबाद के अंदर माहौल रहा, उससे जुड़ी रिपोर्ट देखिए। खुली जीप, शाम का समय, भगवा गाड़ी, सड़क के दोनों तरफ लोगों का हुजूम, प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी पर फूल बरसाती जनता। ये तस्वीरें अपने आप में ही वो सब कुछ कह रही हैं जो शायद कोई जुबान से कभी बयां कर पाए। सहारनपुर में शनिवार शुरुआत करने के साथ प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान की धरती पर पहुंचे। दोपहर में भीषण गर्मी में जनता को संबोधित किया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उसके बाद उनकी शाम गाजियाबाद में हुई। कुछ इस तरह लोकसभा के 17वें सीजन में मिशन 400 पार को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए पीएम मोदी समेत बीजेपी के तमाम नेता जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। बिना थके, बिना रुके चुनाव प्रचार में जुटे हैं और मोदी के तीसरे कार्यकाल को साकार करने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। और शायद इसे पूरा होने से कोई रोक भी नहीं पाएगा, क्योंकि मोदी की मेहनत को जनता सराह रही है, उनके काम का लोहा मान रही है और एक बार फिर मोदी सरकार का नारा लगा रही है। चुनौती का तो कोई कंसर्न ही नहीं है यहाँ। अतुल जी पहले जो वीके सिंह जी से, उनको अब उनके उससे भी बहुत ज्यादा पार जाके ये चुनाव जीतेंगे। कम से कम 10 लाख वोटों से ये जीत निश्चित है। गाजियाबाद की ऐसी सीट है ये, जन जन की यही पुकार है, मोदी सरकार, और इतनी बहुमत से जीतेगी कि पूरी इंडिया में नंबर 1 होगा गाजियाबाद। बिल्कुल यूपी में नंबर 1, पूरे यूपी में नंबर 1। मोदी एक के बाद एक रैली, जनसभा और रोड शो कर रहे हैं और उनके हर कार्यक्रम के पीछे खास चुनावी रणनीति है। गाजियाबाद में करीब 1.5 किलोमीटर लंबे रोड शो से भी बीजेपी ने पश्चिमी यूपी की 13 सीटों को साधा।
मेरठ मंडल में 5 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें मेरठ, बागपत, हापुड़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर हैं। और सहारनपुर मंडल में 3 लोकसभा सीटें हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और कैराना। 2019 में बीजेपी ने मेरठ मंडल की सभी सीटें जीती थी, जबकि सहारनपुर मंडल में एक सहारनपुर हार गई थी। 2014 में बीजेपी ने दोनों मंडलों में क्लीन स्वीप किया था। अपने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ने के लिए गाजियाबाद में पीएम मोदी, सीएम योगी और गाजियाबाद के बीजेपी प्रत्याशी अतुल गर्ग के साथ लोगों का अभिवादन करते हुए आगे बढ़े। वहां मौजूद लोग उन पर फूल बरसाकर पीएम मोदी का स्वागत करते नजर आए। दोनों तरफ से मोदी के ऊपर फूल बरसाए जा रहे थे। जनता की उंगली कमल का बटन दबाएगी या नहीं, ये तो 4 जून की तारीख ही फैसला करेगी। लेकिन आज के माहौल को देखकर मोदी का मिशन 400 पार इस आंकड़े को पार करता दिखाई दे रहा है। गाजियाबाद की सीट है। गाजियाबाद में एक तरफा सीट है, कोई भी ऐसी प्रत्याशी टक्कर में नहीं है। 80 उत्तर प्रदेश में 80 सीटें पूरी भाजपा जीत रही है। और मोदी जी का जो नारा है अब की बार 400 पार, उसमें एक आहुति का काम गाजियाबाद की सीट करेगी। ये 400 पार जाएंगे और गाजियाबाद की सीट उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक विजय हासिल होगी। मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि बीजेपी का डंका बजने नहीं जा रहा है, बज चुका है। बस हमें इंतजार है तो सिर्फ रिजल्ट का, क्योंकि हमें पता है हमारा हर बच्चा मोदी जी के लिए पूरी तरह। गाजियाबाद के सीट समीकरण को देखें तो यहाँ हिंदू 72.93%, मुस्लिम 25.35%, सिख 0.49%, जैन 0.46%, ईसाई 0.41% हैं। गाजियाबाद लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोट पड़ेगा। इस बार 29 लाख से ज्यादा मतदाता इस जिले में वोट करेंगे। ये सीट इसलिए भी अहम मानी जाती है क्योंकि ये दिल्ली के ठीक बगल में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये अभी आपने समीकरण देखे और सलोनी आपको सहारनपुर के लिए भी बता रही थी। सलोनी, ये कहें कि आज दिन भर राजनीति का केंद्र अगर कहीं था तो वो था पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अहम वो रोड शो रहा जो गाजियाबाद में हमें देखने को मिला। सलोनी, ओवर टू यू। बिल्कुल श्वेता, वो खूबसूरत तस्वीरें हमने दर्शकों को अभी दिखाई, लेकिन अजमेर भी पहुंचे थे प्रधानमंत्री। राजस्थान में भी 25 के 25 सीटें कैसे हासिल की जाएं, इस पर पूरी कोशिश हो रही है। और इसको लेकर अजमेर को क्यों चुना गया, जरा वो जानकारी हम पहले दर्शकों को दे देते हैं कि आखिर अजमेर ही क्यों पहुंचे प्रधानमंत्री। ग्राफिक्स आपके सामने रख रहे, जानकारी बताएं। कूटनीति और रणनीतिक तौर पर देखिए पुष्कर को चुना गया। पुष्कर को क्यों चुना गया, क्योंकि नागौर और अजमेर के दोनों ही प्रत्याशियों के लिए सभा यहाँ से की गई है। अजमेर से नागौर का मिजाज हालांकि एकदम अलग माना जाता है, बिल्कुल जुदा माना जाता है। अजमेर सीट पर बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनका नाम भागीरथ चौधरी है, वहीं नागौर से ज्योति मिर्धा चुनावी मैदान में उम्मीदवार के तौर पर। दोनों ही सीटों में उम्मीदवार जाट समुदाय से आते हैं और अजमेर लोकसभा सीट पर जाट बहुल्य सीट है। ऐसे में मोदी यहाँ पर पहुंचे तो जाटों को भी साधा और किसानों को भी साधने की कोशिश यहाँ पर दिखाई दी।